मिष्टी, आजा बेटा नाश्ता कर ले। आज क्या बनाया मॉम? मेथी का साग और बस 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 मॉम, इससे आगे और कुछ नहीं सुनना। मैं अच्छी भली लड़की हूँ, कोई बकरी नहीं जो हर वक्त ये घास फूस चढ़ती रहूं। चुप कर, पता भी है तुझे कितनी मेहनत लगती है ये हरी साग सब्जी बनाने में। अरे तो कहा किसने है आपसे इतनी मेहनत करने को? कुछ सिंपल सा बना लिया करो ना, जैसे पाव भाजी, चाउमीन या फिर बर्गर जैसा कुछ। हे मोरे राम जी, क्या होगा इस लड़की का? ये सब जो तू गिना रही है ना, ये खाना नहीं जहर है जहर। चल अब जल्दी उठ और चलकर नाश्ता कर। लेकिन मॉम मैंने तो। मिष्टी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले घर की डोरबेल बजी, जिसे सुनते ही मिष्टी मेन गेट खोलने के लिए दौड़ी। मिष्टी अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। मिष्टी के पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके हर तरह के शौक बिना किसी काम के पूरे किए थे, लेकिन असल में इस लाड प्यार का मिष्टी पर गलत असर हो रहा था। अब सुनो, इसमें मायोनीज तो है ना? मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर की थी। जी मैम, आपका कंप्लीट ऑर्डर है इसमें। मिष्टी अपना ऑर्डर लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहां खड़ी सुधा को देखकर फौरन खाने का पैकेट अपने पीछे छिपाते हुए बोली, मॉम अब आप यहाँ क्या कर रहे हो? देख रही हूँ कि कैसे इस बकरी के पर निकल आए हैं। तूने आज फिर से बाहर से खाना ऑर्डर किया ना, वो भी बिना मुझसे पूछे। जैसे मैं पूछती और आप हाँ ही बोल देती। वैसे भी मैंने पापा से पूछ लिया था, हम दोनों का आज पाव भाजी खाने का मन था, साथ में गर्मा गर्म मोमोज भी। ओहो, लेकिन आपसे बातें करने के चक्कर में तो सारे मोमोज ठंडे हो गए होंगे। ये कहकर मिष्टी फौरन किचन में गई और 2 खाली प्लेट्स लेकर खाने की टेबल पर बैठ गई। ठीक उसी वक्त मिष्टी के पापा किशोर भी वहाँ आ गए। अरे वाह, ये फूड डिलीवरी सर्विस तो बड़ी फास्ट है भाई। हाँ पापा, देखिए ना, बस आधे घंटे में हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने। आइए ना, जल्दी से खाते हैं। अरे पर अपनी माँ को तो बुला लो। रहने दीजिए, मेरी क्या जरूरत है। अब आप दोनों ने ऑर्डर किया है तो आप दोनों ही खाइए, मैं तो अपना मेथी का साग ही खाऊंगी। ओहो सुधा, तुम तो बुरा ही मान गई। अरे बच्ची का मन था तो मैं कैसे मना करता, बोलो। हाँ, मना मत करो, अभी खूब मनमर्जियां पूरी करो इसकी। जब ससुराल जाकर सास से कलेश करेगी ना, तब बैठे रहना अपना सिर पकड़ के। ओफो मॉम, आपका हर टॉपिक मेरी सास पर ही क्यों आ जाता है हर बार? पापा एक काम करना, आप मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करना जिसकी माँ ही ना हो, और माँ ही क्यों, उसके पापा भी नहीं होने चाहिए। तो बस ना होंगे सास ससुर और ना होगी कोई प्रॉब्लम। क्यों, सही कहा ना? ये कहकर मिष्टी हंसने लगी, पर गुस्से से भन्नाई सुधा वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गई। और फिर कुछ देर बाद सुधा अब छोड़ो भी ये गुस्सा, यही तो हंसने खेलने के दिन है भाई उसके। फिर शादी के बाद तो सभी संभल जाते हैं। नहीं जी, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। मिष्टी अब बच्ची नहीं रही। यूं खुले हाथों से पैसे खर्च करना, किसी की बात न सुनना, ये सब अच्छे रंग ढंग नहीं है। अरे कितनी बार कहा उससे घर के कुछ काम धाम सीख ले, लेकिन मजाल है जो आपकी लड़की ने रसोई का एक काम भी सीखा हो। तो अब बताओ ससुराल में कैसे होगा इसका गुजारा? सब हो जाएगा सुधा, तुम चिंता मत करो। और सच कहूँ तो आज मिष्टी की बात सुनकर मेरे मन में एक गजब की बात आई है। तुम साहिल को तो जानती हो ना? अब कौन? वो अपने मल्होत्रा जी का छोटा बेटा? हाँ वही। अब मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी तो अपने बड़े बेटे के साथ फॉरेन में रह रहे हैं, लेकिन साहिल यहाँ इंडिया में रहकर बिजनेस करना चाहता है। मेरी कल ही फोन पर बात हुई है मल्होत्रा जी से। अरे बोल रहे थे साहिल का ध्यान रखने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना। सोच तो आप बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन फिर भी अब मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तुम भी कमाल करती हो सुधा। साहिल यहाँ अकेला रहेगा हमेशा, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? चलो ये सब अब छोड़ो और जाकर मिष्टी से बात करो। मैं तब तक साहिल से पूछ लेता हूँ। दोनों बच्चे राजी हुए तो बस फिर तो रिश्ता हो ही जाना है। और फिर सुधा जाकर मिष्टी को साहिल की फोटो दिखाती है और मिष्टी सब कुछ जानने समझने के बाद फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और कुछ ही महीनों बाद साहिल और मिष्टी की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर शादी के दूसरे दिन, मॉम क्या है ये सब?
आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ बेटा? आखिर हुआ क्या है? मॉम, आपने बोला था कि साहिल यहाँ अकेले ही रहेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही सुन रही हूँ। इनके मम्मी पापा, बड़े भैया और भाभी सब के सब यहाँ हमारे साथ शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये सब तो तेरे पापा ही जाने बेटा, लेकिन सच कहूँ तो अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बात ध्यान से सुनती जा, कुछ तौर तरीके बदल ले अपने, बस फिर सब आसान हो जाएगा बेटा। नो मॉम, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कभी किसी के लिए नहीं बदलने वाली, और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तो अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये कहकर मिष्टी ने फोन कट कर दिया और अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगी। तभी साहिल कमरे में आया और मिष्टी से बोला, अरे मिष्टी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें किचन में ढूंढ रहा था। भूख लगी है, तो लंच का क्या प्लान है? प्लान तो बिल्कुल रेडी है साहिल जी। अब मैं इंटरनेट पर वही चेक कर रही थी। यहाँ से थोड़ी दूर एक बढ़िया चाइनीज रेस्टोरेंट है, रेटिंग भी बढ़िया उसकी, तो वहीं चलते हैं। क्या चाइनीज? पर मेरा मन तो कुछ हल्का खाने का था, और बाहर जाने का भी मेरा मन नहीं हो रहा। थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं उसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती हूँ और आपके लिए सूप मंगवा लेती हूँ, वो आपके लिए ठीक रहेगा। बेचारे साहिल का मन उस दिन घर की बनी हल्की खिचड़ी खाने का था, लेकिन मिष्टी ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और बाहर से खाना मंगवा लिया। मायके की तरह अपने ससुराल में भी मिष्टी ने रसोई से दूरी बनाकर रखी, लेकिन मिष्टी के लिए हालात तब बदले जब एक हफ्ते बाद उसके सास, ससुर और जेठ जेठानी सभी इंडिया शिफ्ट हो गए। मिष्टी बेटा, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे कल। कुछ गेस्ट भी इनवाइट किए हैं, तो तुम कल सुबह थोड़ा जल्दी रेडी हो जाना, ओके? मम्मी जी, अब पहली रसोई मतलब? पहली रसोई मतलब कल सब तुम्हारे हाथों का बना खाना खाएंगे। अब ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 सब्जियां, एक दाल, पुलाव, रायता और साथ में गर्मा गर्म पूड़ियां और मीठे में मूंग दाल का हलवा। ठीक रहेगा ना मम्मी जी? चुप करो निधि, क्यों बेचारी को डरा रही हो? अब मिष्टी बेटा, तुम टेंशन मत लो। मुझे सुधा बहन जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा हाथ किचन में जरा तंग है, तो तुम बस कुछ मीठा बना लेना, ठीक है? मिष्टी की सास बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनकी बहू मिष्टी क्या चीज है। फिर अगले दिन, अरे मिष्टी, तुम तो बड़ी जल्दी उठ गई, और ये क्या, तुमने मीठा बना भी लिया? हाँ भाभी, और देखिए मैंने मूंग दाल का हलवा ही बनाया है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। जाओ बेटा, अब तुम जाकर आराम करो, बाकी का सब मैं और निधि देख लेंगे। असल में वो सारा हलवा मिष्टी ने एक रात पहले ही बाहर से मंगवा कर रख लिया था और सुबह बस उसे गर्म कर दिया था। सभी मेहमानों ने उस हलवे को खाकर मिष्टी की खूब तारीफ की, जिसके बाद मिष्टी का हौसला और बढ़ गया। वो हर दिन बाहर से खाना मंगवाती और सबके सामने इस तरह पेश करती कि वो सब उसने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन फिर एक दिन उससे एक चूक हो गई। मिष्टी, सच बताओ, ये मिक्स वेज और ये पनीर की सब्जी तुमने बनाई है? हाँ भाभी, मैंने तो बनाई है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हारे बनाए इस खाने का ये बिल क्या कर रहा है यहाँ? अपनी जेठानी की बात सुनकर मिष्टी के होश उड़ गए, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, भाभी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने। झूठ मत बोलो मिष्टी, मुझे तो पहले दिन ही समझ आ गया था कि तुमने वो हलवा भी बाहर से मंगवाया था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब तो हद हो गई है, तुम हर रोज खाना बाहर से मंगवा रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्यों नहीं कर सकती मैं अपने पति का पैसा खर्च कर रही हूँ और फिर बाहर से खाना मंगवाने में बुराई ही क्या है? जब कुछ पैसे खर्च करके बढ़िया और टेस्टी खाना आ सकता है तो फिर क्यों खुद को रसोई में झोंकना है? घर के हर सदस्य ने मिष्टी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि वो सबसे कट गई। वो हर रोज अपने लिए खाना बाहर से मंगवाती और अकेले ही खाती। लेकिन फिर एक दिन, साहिल जी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? नहीं साहिल जी, मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। साहिल फौरन मिष्टी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर की दवाइयों से मिष्टी को पेट दर्द में आराम तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो फरमान डॉक्टर ने सुनाया उसे सुनकर मिष्टी के कान खड़े हो गए। इनके इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, हमें लंबा ट्रीटमेंट चलाना होगा। और हाँ, ऑयल या जंक फूड
बिल्कुल बंद करना होगा। घर का एकदम सादा और हल्का खाना ही दीजिएगा इन्हें अब से। मिष्टी को ना चाहते हुए भी इस बार हार माननी ही पड़ी। उसने कई महीनों तक घर का बना खाना ही खाया और फिर करीब 6 महीनों के बाद देखा सुधा, मैं ना कहता था कि सब ठीक हो जाएगा। देख रही हो, आज तुम्हारी बेटी ने कितना बढ़िया खाना बनाया है। सच में जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हर वक्त बाहर से खाना मंगवाने वाली मेरी बेटी इतनी कैसे बदल गई। अब सच सच बता मिष्टी, ये सब तू नहीं बनाया है या फिर? भरोसा रखिए बहन जी, ये सब हमारी मास्टर शेफ बहू नहीं बनाए है। अरे खा कर तो देखिए, बढ़िया से बढ़िया होटल में भी आपको ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज क्या बनाया है बहू? पापा जी आज उपमा बनाए हैं नाश्ते के लिए। अच्छा, वैसे कभी खाया नहीं, लेकिन बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो जरूर खाएंगे। पापा जी, इसे साउथ में खाते हैं, सुना है टेस्ट अच्छा होता है इसका। सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी होता है ये। सही है, यह बढ़िया हुआ। भैया वैसे भी खा खा के बहुत भारी हुए जा रहे थे, अब भाभी आ गई हैं तो शायद कुछ हल्के हो जाए। ये कहानी है ओम प्रकाश के परिवार की। ओम प्रकाश और सरिता के 2 बेटे थे, बड़ा दिनेश और छोटा मुकेश। परिवार जितना छोटा था उतना ही सुखी था। दिनेश बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई और दामिनी घर में बहू बनकर आ गई। दामिनी एक ऐसे परिवार से आई थी जहां हमेशा देसी और हेल्दी खाना ही खाया जाता था, और ससुराल आते ही दामिनी वैसा ही देसी खाना बनाकर सभी को खिलाने लगी। और फिर अगले दिन, अरे बेटा दामिनी, खाना तैयार है क्या? जी माँ जी, एकदम तैयार है। क्या बनाया भाभी? राजमा चावल और रोटियां बनाई हैं, आपको पसंद है क्या? अरे भाभी, आई लव राजमा चावल। एक बात कहूँ, वैसे जब से आप आई हो ना, इस घर में कसम से खाने में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, दामिनी के आने से पहले तो तू घास खा रहा था ना। मुकेश की बात सुनकर उसकी माँ सरिता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर हर तरफ हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही हंसते खेलते वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे दामिनी के देसी खाने का स्वाद घर वालों के लिए खास नहीं रहा। दामिनी से कोई कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन सच यही था कि अब सब दामिनी के हाथों से बना खाना खा खा कर बोर हो गए थे। तभी एक दिन मुकेश एक लड़की को घर लेकर आया। भाभी, ये ममता है, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? क्या भाभी, हर टाइम छेड़ती रहती हो। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं, बाकी तुम्हारे भैया अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं। अब तुम दोनों बैठो ना, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर दामिनी रसोई की तरफ चली गई और फिर उसके जाते ही, नींबू पानी कौन पीता है यार? तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, वो असल में मेरी भाभी ना एकदम देसी टाइप है। शुक्र करो कि वो तुम्हारे लिए सत्तू या फिर छाछ बनाकर नहीं ला रही। हमें तो हर रोज वही पीना पड़ता है। क्या छत्तू? ये छत्तू क्या होता है? अरे छत्तू नहीं, सत्तू और छाछ। कुछ नहीं, तुम चुप रहो और सामने जो आए उसे चुपचाप पी लेना, ठीक है? कुछ देर बाद दामिनी उन दोनों के लिए नींबू पानी बना कर ले आई। मुकेश और ममता नींबू पानी पीने लगे, तभी उसके मम्मी और पापा भी आ गए। फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। ये लो ममता, ये खाकर देखो, ये है आलू मेथी की सब्जी और ये सरसों का साग। भाभी, वो मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम पहली बार घर आई हो, थोड़ा तो खाओ बेटी। जी ओके। दामिनी को जितना देसी खाना खाना और बनाना पसंद था, तो उसकी होने वाली देवरानी ममता को उतना ही मॉडर्न खाना बनाना और खाना भी पसंद था। वो मुकेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी माँ सरिता के कहने पर उसे सरसों का साग चखना पड़ा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर रात में जब मुकेश ममता को छोड़कर वापस घर आया, तब आ गया तू,
अब सच सच बता क्या बात है। वो माँ, वो ममता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। समझ गई थी मैं। चल ठीक है, हम जल्दी जाएंगे उसके घर। कुछ दिनों बाद ही ममता और मुकेश की बड़े धूमधाम से शादी हो गई और ममता छोटी बहू बनकर घर आ गई। फिर अगले ही दिन खाने की टेबल पर आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। अब क्या बनाया भाभी? उपमा और इडली। अब सुनिए, ये वॉफल जरूर ट्राई करना, मैंने बनाए सबके लिए। वॉफल जैसी नई चीज का नाम सुनकर सभी लोगों ने उपमा और इडली को साइड में कर दिया और मीठे मीठे वॉफल खाने लगे। दामिनी की बनाई देसी चीजों को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और इसके बाद से ऐसा हर रोज होने लगा। ममता कभी चाउमीन बनाती तो कभी पिज्जा। एक दिन तो दामिनी के बनाए पराठों को छोड़कर सबने जी भर कर मोमोज खाए और इसी के साथ अब सबकी फेवरेट ममता बन चुकी थी। सबके सब ममता का बनाया मॉडर्न खाना ही खाते थे। बेचारी दामिनी को ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आई। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना मुकेश को क्या हो गया है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसके, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। ओहो, बेटा दिनेश, गाड़ी निकालो जल्दी से। तुम सब यहीं रहो। अच्छा, मैं और दिनेश जा रहे हैं मुकेश को लेकर। अस्पताल में सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मीठा और तला भुना खाने की वजह से दिनेश के लीवर में भारी इन्फेक्शन हो गया था। इसके साथ ही डॉक्टर ने ओम प्रकाश के पूरे परिवार का टेस्ट कराने की हिदायत दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। दामिनी को छोड़कर सभी में कोई न कोई दिक्कत निकली। किसी की आंत में इन्फेक्शन था तो किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, पर दामिनी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो पहले की तरह अपना बनाया देसी खाना ही पसंद करती थी और वही खाती आ रही थी। और फिर अगले दिन, दामिनी बेटा, अब तो डॉक्टर ने उबला खाना खाने को बोला है, तो आज से रसोई तुम ही संभालना बेटा। और हाँ, ममता को भी जरा सिखाना देसी और हेल्दी खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा। अपनी सास की बात सुनकर ममता का चेहरा गुस्से से लाल तो जरूर हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी क्योंकि उसे भी अपनी खराब सेहत की वजह समझ आ गई थी। तो सिर झुकाकर देसी लिबास में अपनी जेठानी से देसी खाना बनाना सीखने के लिए